नमस्कार दोस्तों, सभी बच्चों का लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताना चालू करूंगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछा करते हैं कि सर आप क्लास में जो टेस्ट करवाते हैं वो किस प्रकार से करवाते हैं, क्योंकि अपने इलाके में सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट हमारा ही जाता है। ट्रिपल सी का लगभग 100% रिजल्ट जाता है। जितने भी बच्चे ट्रिपल सी में एडमिशन लेते हैं वो सब पास हो जाते हैं। तो मैं किस तरीके से क्या क्वेश्चन उनको पढ़ाता हूँ और किस तरीके से पढ़ाता हूँ, यही सब जानकारी मैं आप लोगों को आज दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ 20 क्वेश्चन, इस तरीके के 20 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ जो आते ही आते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को ट्रिपल सी के कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो लगभग हर महीने एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे आप कोई भी किसी भी महीने का एग्जाम ले लीजिए, उसमें ये 20 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। तो ये सभी बच्चों के काम में आएंगे 20 क्वेश्चन, और ये 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों की मदद करेंगे। ट्रिपल सी में बच्चों आप लोगों को पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो बच्चों आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि अगर हमारा ट्रिपल सी में 100 अंकों का पेपर होता है और 100 में से अगर हमारे 50 नंबर तक आ जाते हैं, 50% तक, तो हम पास हो जाते हैं डी ग्रेड में। 50 से 54 नंबर अगर आते हैं हमारे तो हम होते हैं डी ग्रेड में पास, और 55 से अगर हमारे नंबर आते हैं 64 तो हम सी ग्रेड में पास होते हैं, और 65 से अगर हमारे नंबर आते हैं 74 तक तो बी ग्रेड में, और 75 से अगर एबव आते हैं तो हम ए ग्रेड में पास होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 85 से अगर ऊपर आ जाएं तो फिर एस ग्रेड मिलती है, यानी कि सुपर। ठीक है, और 85 से ऊपर अगर नंबर आ जाएं तो फिर एस ग्रेड मिलती है, सबसे बढ़िया ग्रेड यही होती है। तो खैर, ये इतनी बातें मैंने आपको बता दी। तो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो कि अगर आपने 20 तैयार कर लिए तो फिर 30 नंबर का पेपर आपको और पढ़ना पड़ेगा केवल, और आप 100% पास हो जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, आरएसए इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है रिवेस्ट समीर एडलमैन। ये रिवेस्ट समीर एडलमैन, इनका नाम कैसे पड़ा आरएसए का? आरएसए होता क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। ये दो अलग अलग की का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें डेटा को इनक्रिप्ट यानी कि पासवर्ड डाला जाता है डेटा को, और वो पब्लिक के लिए रखा जाता है, यानी कि पब्लिक डाटा जो है पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन जो डाटा को डिक्रिप्ट करने वाली की होती है उसको सीक्रेट रखा जाता है, यानी कि एक ही आदमी उस डाटा को ओपन कर सकता है। उसको कोई भी, इनक्रिप्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन डिक्रिप्ट कोई वही कर सकता है जिसको ये की पता होती है। तो दो की का कॉम्बिनेशन होता है ये, और इसको बनाया था 3 वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था रॉन रिवेस्ट, एडी समीर और लियोनार्ड एडलमैन। इनके कारण ही इनके नाम के आखिर में जो ये लगा हुआ है रिवेस्ट समीर और एडलमैन, इसको आरएसए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरएसए। ठीक है, आरएसए की फुल फॉर्म क्या है? रिवेस्ट समीर एडलमैन। और इसको इन्होंने सन 1977 में, ये भी याद करने वाली बात है, सन 1977 में इस टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि बिंग क्या है, याहू क्या है। गूगल तो सभी जानते हैं कि सर्च इंजन होता है, या डक डक गो क्या है, या बाइडू क्या है। तो ये सभी सर्च इंजन है, इसलिए मैंने सभी एक ही में बना दिए हैं। तो गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो और बाइडू, ये सभी सर्च इंजन है। ठीक है, इन जैसे बड़े बड़े सर्च इंजनों ने इंटरनेट के नेटवर्क पर बाजार में सालों साल से कब्जा किया हुआ है। अब तक का सबसे सफल सर्च इंजन जो है वो गूगल है, यानी कि हर बच्चा जानता है कि गूगल पे कुछ चीज़ डालो तो तुरंत निकल आती है, यानी कि ये सर्च इंजन है, जो कि एक अमेरिकन सर्च इंजन है। अतः अमेरिका वाले गूगल का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंटरनेट के इस सेगमेंट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सेगमेंट माने यानी कि सर्च इंजन के सेगमेंट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तक, यहाँ तक कि एप्पल भी अभी तक अपना सर्च इंजन नहीं बना पाई है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा, और इस पर 80% से 90% तक कब्जा तो गूगल ने ही किया हुआ है, यानी कि जो भी है वो गूगल पर ही लोग सर्च करते हैं ज़्यादातर। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, कैल्क में D2 से D5 का क्या मतलब हो सकता है? आप लोग बताइए। सेल एड्रेस, सेल रेंज, सेल नेम या सेल रेफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें हैं। अभी तक क्या होता था, MS ऑफिस चलता था, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस में क्या होता था? वर्ड होता था, एक्सेल होता था, उसके बाद पावर पॉइंट होता था, और फिर एक्सेस होता था।
ये चीज़ें होती थी। अब MS ऑफिस की जगह पर क्या आ गया है, लिब्रे ऑफिस। क्या आ गया, लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस में क्या क्या हो गया है, वर्ड की जगह पर राइटर हो गया है, और एक्सेल की जगह पर कैल्क हो गया है, और पावर पॉइंट की जगह पर इम्प्रेस हो गया है, इम्प्रेस। ठीक है, तो इसमें कैल्क पूछा जा रहा है। कैल्क का मतलब क्या है, एक्सेल से रिलेटेड कुछ है। तो एक्सेल में D2 से D5 का क्या मतलब होता है, तो सेम वही मतलब होता है। हमने देखा है एक्सेल में क्या होता है, इस तरीके से कॉलम होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो कॉलम क्या होते हैं, कॉलम पे यहाँ लिखा होता है A B C, और यहाँ लिखा होता है D। आगे भी होते हैं लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर नंबर लिखा होता है रो का, ये रो होती हैं जो बेड़े में होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए, और ये लिखा है 5। ठीक है, तो यहाँ लिखा है D2 से, ये देखिए D2 से D5 का मतलब क्या है, तो D2 का मतलब ये वाला, ये D हो गया, ये D हो गया, और ये 2 हो गया, D और 2 हो गया। ठीक है, ये देखिए D है और ये 2 है, यानी कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 123, यहाँ पर लिखा है 125, यहाँ पर लिखा है 127, यहाँ पर लिखा है 129, इस तरीके से आपने कुछ लिखा, तो ये D2 में भी है, D3 में, D4 में, D5 में भी, यानी कि ये पूरा इसको पूछ रहा है कि ये इसको क्या कहेंगे, D2 से और D5 तक को क्या कहेंगे। तो इसको सेल एड्रेस बोलेंगे कि सेल रेंज बोलेंगे, सेल नेम बोलेंगे, या सेल रेफरेंस बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल रेंज, क्योंकि ये पूरी रेंज है ना, D2 से, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक पूरी एक रेंज ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो इसको D2 से D5 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सेल की पूरी रेंज। और एड्रेस क्या होता है, जैसे ये सेल का एड्रेस ये हो गया, एक एड्रेस, एक केवल सेल को ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, B1। जैसे इसको क्या बोलेंगे, B1 सेल, ये सेल का एड्रेस हो गया। और पूरी रेंज लेते हैं तो पूरा उसको रेंज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेटीएम। पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों है या नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले आप समझिए, हर वो सॉफ्टवेयर जो अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पर बेचता है, हर वो सॉफ्टवेयर जो अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पर बेचता है, हर वो सॉफ्टवेयर जो अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पर बेचता है, तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। और हर वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग पैसे लोड कर सकते हैं, जो मनी है, मनी को लोड किया जा सकता है, तो उसको ई वॉलेट बोलते हैं, ई वॉलेट। और पेटीएम में हम लोग ये दोनों काम कर सकते हैं। पेटीएम में हम लोग पैसा भी लोड कर लेते हैं और सामान भी खरीद लेते हैं, कभी टिकट खरीद लेते हैं, कभी, अब तो AC वगैरह भी सब कुछ, AC है, कूलर है, सब कुछ मिलता है पेटीएम पर, तो ये भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पेटीएम ई कॉमर्स और ई वॉलेट दोनों है या नहीं है, तो है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे चलिए, हेडर और फुटर इनमें से किस पर डिफ़ॉल्ट रूप से लगा होता है। हेडर होता क्या है, पहले आप समझिए हेडर होता क्या है। हम लोग जैसे बुक पढ़ते हैं, हम लोग जो हाथ में बुक लेकर के पढ़ते हैं, वो इस तरीके से होती है, पेज ये हैं, और आपने देखा होगा ऊपर कहानी का नाम पड़ा होता है और नीचे पेज नंबर पड़े होते हैं। जैसे पेज नंबर 13, यहाँ पेज नंबर 14 पड़ा होगा और कहानी का नाम पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, तो हर उस पर गोदान लिखा होगा, गोदान। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, ये बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये ऊपर जो लिखा होता है इसको बोलते हैं हेडर, हेडर, और नीचे जो ये लिखा होता है इसको बोलते हैं फुटर। इसमें कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, जो भी आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं। तो इसको हेडर और फुटर बोलते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज में लगा होता है। जब भी हम MS वर्ड पर कोई काम करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट में कोई काम करते हैं, तो हर पेज में ये होता है। हमको सेट करने की ज़रूरत होती है केवल, तभी आने लगता है। तो होम पेज में नहीं होता है, फर्स्ट पेज में नहीं होता है, लास्ट पेज में नहीं होता, हर पेज में होता है। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले आप लोग समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। जब हम लोग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में या CD में, इनमें सेव नहीं करते हैं, यानी कि ये हार्ड डिस्क में कभी नहीं सेव करते हैं, और वो डायरेक्ट हम लोग इंटरनेट पर डाल देते हैं। इंटरनेट पे कोई चीज़ पड़ी है और उसमें हमने एक पासवर्ड डाल दिया, और कभी भी कहीं भी हम बैठे हुए, कोई हमें सिस्टम मिल गया और हमने उस पर वही पासवर्ड डाला, तो वो चीज़ यहाँ पर कंप्यूटर में हमको दिखने लगी। यानी कि जो चीज़ हम इंटरनेट पे अपलोड करवा देते हैं वो कहाँ चली जाती है, क्लाउड में। क्लाउड
क्लाउड, और इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि कहीं हार्ड डिस्क में नहीं पड़ा हुआ है, ना ही पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है, ना सीडी में पड़ा हुआ है, ये इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। तो ये क्या है आप देखिए, इसमें क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए हार्ड डिस्क ये तो नहीं हो सकता है, पेन ड्राइव नहीं हो सकता है, सभी भी नहीं हो सकते। गूगल ड्राइव हमने देखा है, हम लोग अपने मोबाइल वगैरह में गूगल ड्राइव जो होती है उसमें अगर हम कोई डॉक्यूमेंट सेव कर देते हैं तो हमेशा के लिए ये पड़ा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये है इसमें। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, गूगल ड्राइव। इसके बाद में आगे आते हैं हम लोग, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। पहले आप लोग समझिए, जब भी हम लोग इंटरनेट से पैसा कहीं भेजते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम लोग पैसा कहीं भी भेजते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम लोग मोस्टली दो तरीके से करते हैं, NEFT और दूसरा होता है RTGS। NEFT और RTGS। NEFT का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS का पूरा नाम पूछ रहा है। RTGS क्या होता है, तो RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसका ये ऑप्शन होगा, ये सही है, सेकेंड वाला। उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं DNS क्या होता है, DNS का पूरा नाम क्या होता है। DNS यूज होता है जो डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है वो आप लोग समझिए, जो हम लोग www करके जो डालते हैं, जैसे www मान लीजिए kanpuruniversity.com डाल दिया यहाँ पर, kanpuruniversity.com, तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी का डोमेन क्या है, www.kanpuruniversity.com। जैसे हमने डाल दिया www.bhu.ac.in, ठीक, ये डाल दिया हमने, तो ये BHU का क्या हो गया, डोमेन नेम, BHU की वेबसाइट का डोमेन नेम हो गया, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, और DNS का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम, गलत, डिजिटल नेम सिस्टम, गलत, नन ऑफ दीज, ये तो गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे डोमेन नेम सिस्टम, जैसा कि हमने आपको बताया। डोमेन क्या होता है, डोमेन ये वेबसाइट का जो नाम हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जब हम लोग कोई वेबसाइट बनवाते हैं तो उसका एक जो नाम हम सेलेक्ट करते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको बुक करवाना पड़ता है। ठीक है, कंपनियों से। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लिखते हैं DNG। DNG क्या होता है, DNG को शॉर्ट में जल्दी समझ लेते हैं। डायरेक्ट नेम नहीं होता है, डिजिटल नेम नहीं होता है, नन नहीं होता है, डिजिटल निगेटिव होता है। DNG का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल निगेटिव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कंप्यूटर आपस में किस विधि से जुड़ा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या लिखें इसमें। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, कि नेटवर्किंग से जुड़ा होता है, कि इंटरनेट से जुड़ा होता है, कि इंटरनेट, सभी से लगभग जुड़ा होता है कंप्यूटर, लेकिन इसमें मोस्ट करेक्ट क्या है, नेटवर्क। अगर नेटवर्क ही ना हो तो फिर सब बेकार है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है कंप्यूटर। ठीक है, जो आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं ढेर सारे, वो नेटवर्क के द्वारा ही जुड़े होते हैं। उसके बाद में ईथरनेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ईथरनेट जो है छोटा सा नेटवर्क होता है जो अपने छोटे एरिया में यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कहाँ यूज होता है, लैन में। ईथरनेट का यूज कहाँ होता है, लैन में। जैसे इंटरनेट होता है वैसे ईथरनेट होता है, लेकिन ये छोटे एरिया में यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। नेट बैंकिंग इंडिया में ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें लिखा कि नहीं आता है, तो ये सही या गलत है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेट पर जो भी काम होता है, उसको ई लगा करके हम बोल सकते हैं। जैसे हमने कहीं पर अगर लेटर भेजा तो हम कह सकते हैं मेल, लेकिन अगर हमने इंटरनेट से अगर लेटर किसी को भेजा तो हम कह सकते हैं मेल, ईमेल। तो हम क्या कहेंगे, ईमेल। अगर कागज़ पे लिख के भेजा तो मेल है, और अगर हमने इंटरनेट से भेजा तो ईमेल है। ठीक है, तो अगर हम लोग बैंकिंग कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा ही तो कर रहे हैं, तभी तो नेट बैंकिंग है। और जब नेट बैंकिंग है तो वो ई बैंकिंग भी है। तो इसमें लिख के आ रहा है कि इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग को ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती है, तो आती है। इसका मतलब ये इन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, तो ये वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर फॉल्स पे आप लोग लगाएंगे। क्या है कि इन्होंने जो बोला है वो गलत है, फॉल्स। ठीक, इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, क्या वन ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है या नहीं है। तो वन ड्राइव वही गूगल ड्राइव की ही तरह होती है, गूगल ड्राइव की ही तरह होती है वन ड्राइव। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डाटा को अपने सेव करवा देते हैं, और जब भी हम दूसरे किसी कंप्यूटर में ये ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे वन ड्राइव की, तो तुरंत वो डाटा हमको मिल जाएगा। यानी कि कोई स्पेस नहीं घेरता है, ये हार्ड डिस्क का स्पेस नहीं घेरता है, ना ही पेन ड्राइव में डाला जाता है, ना ही सीडी ड्राइव में डाला जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटरनेट पे चला जाता है। तो ये बेस्ट कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देते हैं, यानी कि ये है।
ये देखिए, इसको हम ट्रू कर देते हैं, ये है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बियन, सिम्बियन क्या होता है? सिम्बियन हम लोगों ने जब मोबाइल एंड्रॉयड खरीदना शुरू किया, उससे पहले भी एक एंड्रॉयड से पहले एक वर्जन आता था सिम्बियन, ठीक है, सिम्बियन। ये सिम्बियन जो आता था, ये नोकिया के मोबाइल ज़्यादा यूज करते थे, इसमें भी व्हाट्सअप वगैरह चलता था, लेकिन ये नोकिया के मोबाइल जो थे पहले एंड्रॉयड नहीं थे, लेकिन उनमें सिम्बियन नेटवर्क पर सिम्बियन उनमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर इन लोगों ने व्हाट्सअप वगैरह सब यूज करना चालू कर दिया था। तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जैसे हमारा क्या होता है कंप्यूटर के लिए, जैसा हमारा विंडो होता है, ऐसे मोबाइल के लिए क्या होता है? सिम्बियन और एंड्रॉयड, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ही नेटवर्क हैं। तो सिम्बियन क्या है? ये दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे? सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ट्रू, ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे हम लोग आते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? ये जो रखा होता है कंप्यूटर में आगे, ठीक है, ये मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित की गणनाएं करता है कि सही है या गलत है। ये गलत है, ठीक है, ये फॉल्स है, ये वाला इसमें इस पर टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि मॉनिटर गणनाएं नहीं करता है। गणनाएं करने के लिए इसमें एक सीपीयू के अंदर एक चिप लगी होती है, उसको बोलते हैं ALU। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका नाम ये होता है। ये जितने भी गणितीय गणनाएं हैं वो ALU करता है, ठीक है। तो ये इसमें फॉल्स हो जाएगा, ठीक। मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग नहीं है जो गणितीय गणनाएं करता है। अब आगे हम लोग चलते हैं संदेश के विषय में, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है। संदेश के विषय में सब्जेक्ट क्या होता है? तो जब हम लोग किसी को ईमेल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो उसमें क्या एक लिख के आता है ऑप्शन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के आगे हम लोग सिर्फ क्या लिख देते हैं? जैसे मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट किसी को भेजे हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपने इंटर के डॉक्यूमेंट किसी को, तो हम यहाँ लिख देंगे 12th डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई इमेज तो लगा नहीं रहे हैं, केवल लिखने के लिए आता है। और तो यहाँ पर दिया हुआ इमेज यानी कि ये गलत है, बोथ गलत है, नन गलत है। तो यहाँ पर टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट माने होता है लिखा हुआ, यानी कि जो विषय हम लोग जोड़ते हैं वो केवल लिख सकते हैं, उसमें उसकी इमेज वगैरह नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पर विषय लिख दिया कि हम क्या भेज रहे हैं किसी को, बाकी नीचे डॉक्यूमेंट हमने उसको लगा करके भेज दिया, यहाँ पर अटैच फाइल से ये भेज दिया था, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। FTP क्या होता है? FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इससे होता क्या है? इससे इंस्टेंट मैसेजिंग होती है कि ईमेल होता है कि नन होता है, कुछ नहीं होता है। तो इससे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है। इससे क्या होता है? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, इससे अपलोडिंग डाउनलोडिंग होती है। इसके बाद में आगे आते हैं। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का मतलब भी समझ लीजिए। जब इंटरनेट पर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जब इंटरनेट पर हम कोई वीडियो अपने पास से डालते हैं, अपना बनाया हुआ वीडियो को हमने इंटरनेट पर डाला, तो उसको अपलोडिंग बोला जाता है। और इंटरनेट पे पड़ा हुआ वीडियो अगर कोई डाउनलोड करता है, उसको अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव करता है, जैसे यहाँ पर हमने कोई वीडियो यहाँ पर डाली तो अपलोड की, और मेरे भाई ने कहीं पर उसको निकाल लिया, उसको सेव करवा लिया, तो उसने क्या किया? डाउनलोड किया है। तो अपलोड और डाउनलोड का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो इसमें FTP में जिम्मेदार होता है, FTP जिम्मेदार होता है काहे के लिए? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए। आगे चलते हैं। ऑनलाइन वीडियो देखने को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, ऑनलाइन वीडियो देखने को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें बहुत ही ये क्लोज बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग और स्ट्रीमिंग। तो आप लोग समझिए, अगर हम ऑनलाइन वीडियो कहीं पर देख, जैसे आप लोग मेरा ये वीडियो बनाया हुआ मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तब आप लोग देखेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे? मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, वीडियो को क्या कर रहा हूँ? स्ट्रीम कर रहा हूँ। और अगर मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और अभी आप सामने मेरा तुरंत के तुरंत देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग, अपलोडिंग और वाचिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे वो वाचिंग लगा करके आएंगे, ठीक है। इसको लाइव स्ट्रीमिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रीमिंग, ठीक है। वीडियो देखने को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग बोलते हैं। इसके बाद में NEFT द्वारा किया गया फेल ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग इंटरनेट से पैसा भेजते हैं, तो हम लोग दो तरीके से भेजते हैं, NEFT और RTGS।
GS। अब इसमें एक दिक्कत ये भी होती है, NEFT से अगर हमने पैसा भेजा है, NEFT से अगर हमने पैसा भेजा है और मान लीजिए वो फेल्ड हो गया, नहीं पहुंच पाया, तो दिक्कत होती है कि कितनी देर में वापस आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 2 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स या 48 आवर्स। तो दोस्तों ये पैसा जो NEFT के द्वारा हम लोग भेजते हैं, NEFT की फुल फॉर्म एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, नेफ्ट इसको लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और ट्रांसफ़र। आप लोग कृपया करके एक रजिस्टर लेकर के बैठें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग अपना रजिस्टर मेंटेन करते रहिए, आप लोग क्वेश्चन तैयार करते रहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेफ्ट के द्वारा जो फेल ट्रांजैक्शन होता है वो 2 घंटे में पैसा वापस आ जाता है। 2 घंटे के बाद आप फिर से वो पेमेंट दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ये सही है या गलत है? तो आप लोग देखिए, फेसबुक आजकल जो ज़माना है वो फेसबुक का है, और उसके बाद में ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है। तो ये इन तीनों में, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों में वीडियो अपलोड करने की सुविधा है। क्योंकि वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर ही पिछड़ जाएगा, ना तो इंस्टाग्राम फिर आदमी चलाना पसंद करेगा, ना ट्विटर चलाना पसंद करेगा, ना फेसबुक। तो इन तीनों पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आप लोग इन क्वेश्चनों से कुछ तैयारी कर रहे हों, आप लोगों को ऐसा लगता हो कि इनसे कुछ फ़ायदा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।